हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के टोटल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कुछ नया, प्रतिशत, परसेंटेज। तो इसके अंदर हम आज कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ये मैंने कुछ यहाँ पर फ्रैक्शन लिखे हैं और उनकी परसेंटेज में कन्वर्ट हो रखे हैं। वो जैसे कि 1/1 को हम 100% बोलते हैं, 1/2 को 50%, ऐसे ही 1/3 को 33 से 1/3%। तो इस तरीके से मैंने कुछ परसेंटेज लिख रखी हैं, ये आप देख लीजिएगा। और इनको निकालते कैसे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए 36% को मुझे भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं, ये कितना क्या लिखा है 36। अब ये परसेंट है, हम ये परसेंट हटा के नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। करता है तो आप इसको काट दीजिए। देखिए 4 9 जा और ये 4 से 25 पे कट जाएगा, तो 9/25 इसका आ जाएगा फ्रैक्शन। तो मैंने 36% को 9/25 में कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन के अंदर। ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। 0.4 परसेंट हट के नीचे 100। अब देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, एक से पहले पॉइंट है ना, तो नीचे लग जाता है 1 0। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए। तो कितना हो गया अभी ये, तो 4 1 जा 4 और इसे काटो गया 4 से 250 पे कट जाएगा। तो कितना आ गया ये 1/250। तो यानी 0.4% को बोलते हैं फ्रैक्शन में 1/250। ठीक है, ऐसे इसको आइए, ये क्या है 0.12। ऐसे पॉइंट हटा के, अब देखो पॉइंट के बाद दो संख्याएं है ना, तो पहले तो परसेंट का 100 लग जाएगा, और ये दो पॉइंट से के बाद दो संख्याएं हैं, तो पॉइंट हटाया में नीचे 2 0 लग जाएंगी। ठीक है, अगर 1 से पहले था है ना, तो क्या 1 0 लगी थी, 2 से पहले है तो 2 0 लग जाएंगे। काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 3 जा, और ये 4 से काटोगे 100 कट जाएगा 25 पे, और 2 0। ठीक है, ये आ गया 3/25। तो यानी 0.12% को बोलते हैं हम 3/2500। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं हम। 50% को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में, तो 0 से 0 चला गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो इसको बोलते हैं 1/2। ठीक है, ऐसे ही अब ये 48% है, इसको बदलना है दशमलव में यानी पॉइंटों में। ठीक है, तो आइए करते हैं। ये कितना है 48%, परसेंट का नीचे 100। देखिए अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमें, दशमलव में, पॉइंट में। देखो नीचे 2 0 है ना, तो नीचे 2 0 है, तो ये 48 से पहले 48 की देखो 48 लिखो, नीचे 2 0 है ना, तो 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये बदल गया दशमलव में। ठीक है, यानी 100 से आप डिवाइड करोगे 48 को तो 0.48 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आओ, ये लिखा है 0.2, तो देखो पहले परसेंट का 100 लगेगा नीचे, और ये पॉइंट हटेगा तो एक से पहले पॉइंट तो 1 0 लग जाएगी। ठीक है ना, अभी देखो ये 2 कितना हो गया 1000, तो देखो अभी ये क्या है, ये ऊपर क्या है 2, तो नीचे 3 0 है और 3 से पहले पॉइंट आ जाएगा। देखो देखो 0 उतार लो, देखो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या, तो 0.2% तो सिर्फ दशमलव में कैसे लिखेंगे हम, 0.002। ऐसे यहाँ पे आओ, 6 परसेंट के नीचे क्या लगेगा 100। अब देखो 100 से 6 को डिवाइड करना है, तो 2 0 है, 2 से पहले पॉइंट लगा दो बस। देखो 6 1 2 यहाँ लग गया पॉइंट, ये हो गया दशमलव में कन्वर्ट। ऐसे यहाँ पे देखो 68%, तो नीचे परसेंट का 100 लग जाएगा, 2 0 है तो क्या आ जाएगा 0.68, 2 से पहले पॉइंट आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको सिखा दिया कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदले और परसेंट को दशमलव में कैसे बदले। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट पे आइए, अब कहते हैं कि प्रतिशत में बदलना है इसको, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/25 को परसेंट में बदलने के लिए करना पड़ता है, 1/25 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू करना होता है। ठीक है, तो काट दीजिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो कितना हो गया ये 1 की 4 में 4, और नीचे 1 का 1 ऐसे लिखते नहीं है हम, तो क्या होगा ये 4%। तो मैंने यानी 1/25 को बोलते हैं 4%। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यानी अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे 9/20 को परसेंटेज में, प्रतिशत में क्या करना पड़ेगा, 100 से इंटू गुणा, काट दो, 20 1 जा 20, 25 जा, तो 9 5 जा 45, तो मैंने कर दिया इसे परसेंटेज में कन्वर्ट, यानी 9/20 को बोलते हैं 45%। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कहता है 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलो, यानी 3:8 को मुझे प्रतिशत में बदलना है।
यानी देखो ये क्या होता है, इसको मैं ऐसे भी हम 3:8 को हम 3/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसी का क्या होता है, फ्रैक्शन होता है ये। अब किस में कन्वर्ट करना है इसको, परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा 100 से इंटू, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है। काट दीजिए, 4 2 जा, ये 25 पे चला जाएगा। अब देखिए ये 25 3 जा 75/2, तो काट दीजिए इसको, 2 3 जा 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 1 ऊपर नीचे 2। जो रिमाइंडर बचता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखिए 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 लगाए 15 हो गया ये, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बचा, 1 को ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे। ये आ गया मेरा 37.5%, यानी 3:8 को हम बोलते हैं 37.5%। ठीक है, अब यहां पर आइए, कहता है कि 873 रुपये का 16 से ही 2/3% क्या होगा। ठीक है, देखिए किसका, 873 का मतलब गुणा 16 से ही 2/3% क्या होगा। देखो 16 से ही 2/3% को बोलते हैं 1/6। क्या बोलते हैं, 1/6। क्यों बोलते हैं, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। 16 से ही 2/3%, देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं, 16 के 3 में करोगे, 16 3 48, इसको प्लस करते हैं, 48 और 2 50, कितना हो गया 50, और नीचे 3 का 3 ऐसे ही आता है। अब ये परसेंट है, परसेंट हटाने के लिए, ये हटाने के लिए करना पड़ता है मुझे नीचे 100, तो कितना हो गया ये 50/300, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 1/6 आ गया ना 1/6। तो इसीलिए याद कर लेना, जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में वो परसेंटेज लिखी थी ना, वो याद कर लेना आप। देखिए तो 16 से 2/3% को बोलते हैं 1/6, तो यानी 873 का 1/6 क्या होगा, तो निकाल दो, काटो इसे। ये 3 से देखो कटता है क्या, 3 2 जा, ये 3 2 जा पे कट गई, ये 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, कितना आ गया 2 9 1 2, और काटो इसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, पॉइंट ला के 0 उतर जाएगा, 10 हो गया ये, और 2 5 जा 10, तो कितना होगा 145.5, ये हो गया हमारा आंसर। यानी 873 का 16 से ही 2/3% क्या होगा 145.5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आइए अगर क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यानी उसकी क्या थी, कुल मासिक आय थी, मासिक आय यानी उसकी मंथली इनकम थी। वो कह रहा है यानी मंथली इनकम कोई भी होगी 100% होगी, तो कहता है अपनी मंथली इनकम का वो 17% क्या करता है, बचत कर लेता है, यानी बचाता है 17%, वो क्या करता है, बचाता है। ठीक है, यदि उसका मासिक खर्च, यानी जो वो पैसे खर्च करेगा किसी भी चीज में, भाई राशन वाशन लेगा, जो भी काम करेगा वो, ठीक है, उसका मासिक खर्च 4980 रुपए हो, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, यानी उसकी मंथली इनकम क्या होगी। अब देखिए कोई भी इनकम कितनी 100% होती है, 100% होती है। अब वो कहता है, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 17% वो बचत करता है, यानी 100 में से वो 17% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। जब वो 100 में से 17% बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना हो गया, तो यानी खर्चा हो गया होगा हमारा कितना 83%। भाई देखिए 100% पूरी इनकम थी, उसकी इनकम होती है, उसमें से उसने 17% क्या करी, बचत करी, तो खर्चा कितना हो गया होगा उसका 83%। अब देखो परसेंट में तो उसका 83% हुआ है, और रुपीज में कितना हुआ है 4980, तो यानी 83% किसके बराबर होगा, 4980 रुपए के। ठीक है, अब यहां से हम 1% का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से 1% का मान निकाल लो, 4980 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 83। ठीक है, अब देखिए ये देखो कटता है, देखो काट के देखो, देखो कैसे काटते हैं। 83 का टेबल तो मुश्किल है, देखो यहां से देखिए, क्या 3 के टेबल में 8 आता है कहीं पे, 6 जा पे आता है ना, 3 6 जा 18, तो यानी ये लमसम मेरा मतलब 6 के आसपास कट जाएगा। देखिए 6 पे 4986 पे गया और 0 का 0, ठीक है, तो यानी कितने पे गया ये 60 पे। एक बार हम करके भी देख लेते हैं यहाँ पे, 83 और 6 6 3 जा 18, 1
6 से 48, 48 और 1 49, देखो चला गया ना ये, और 0 का 0 मैंने उतार दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे चेक कर लीजिए, अगर आप इकाई के अंक से चेक कर लो कि वो कितने पे कट रहा है, ठीक है। तो यानी 1% का मान कितना हो गया मेरा, 1% का मान हो गया मेरा 60। अब पूरी मंथली इनकम कितनी थी 100%, तो 100 से इंटू कर दो, यानी 1% का मान कितना 60, तो पूरी 100% का मान कितना हो जाएगा 60 इंटू 100, तो 6 बन जा 6, 3 0 यहां उतार दो, 1 2 3, तो उसकी मंथली आय क्या होगी 6000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करो, बहुत इजी है। आइए कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एक व्यक्ति प्रति मास अपनी आय का 34% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4950 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यानी प्रति मास, यानी हर महीने वो अपनी आय का 34% बचत कर रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया पूरी रकम कितनी होती है 100%, कितनी होती है पूरी रकम 100%, यानी उसकी पूरी मासिक आय 100% होती है, ठीक है। अब इसमें से वो 34% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। ये वो इसकी आय में से वो 34% बचत कर रहा है, तो उसका खर्च कितना होगा 100 में से 34 अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 66%, यानी इतना वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है वो, यदि उसका मासिक खर्च 4950 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखो खर्च रुपए में कितना है 4950 रुपये और परसेंटेज में कितना है 66%, तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 66% किसके इक्वल होगा 4950 रुपए के, ठीक है। तो यहां से हम 1% का मान निकाल लेंगे 4950, कैसे निकालते हैं, ये अपॉन में आ जाता है, ठीक है। अब इसे देखो काटिए, अगर देखो अब इसे काटिए कटता है तो देखो 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 5 15 और 0 का 0, कितना आ गया यहाँ पे हमारा अभी 1650 और 2 2, ठीक है। इसे और काटो 2 से कट जाएगा, ये 11 से कट रहा है क्या 11, हाँ 11 से कट रहा है। 11 2 जा 11 1 जा 11, 5 बचे, 11 5 55 और 0 का 0, अब ये भी कट जाएगा 75 पे 2 से, तो यानी 1% का मान कितना आ गया हमारा 1% का मान आ गया 75। और क्या पूछा है उसने, तो उसकी मासिक आय कितनी थी, यानी उसकी मंथली इनकम कितनी थी। तो 1% का मान तो 75 आ गया, मंथली इनकम कितनी होती है 100%, तो 100 से इंटू कर दो इसको, कितनी आ गई उसकी मासिक आय 7500, 7500 रुपये उसकी आ गई मासिक आय। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है एक फल विक्रेता यानी फल बेचने वाला, एक फल विक्रेता द्वारा 40% केले बेच देने के बाद 420 केले शेष बचते हैं, उसके पास कुल कितने केले थे। यानी देखो वही चीज है, 100% केले होते हैं, कोई भी चीज 100% होती है, उसमें से 40% केले क्या कर दिए उसने, क्या कर दिए, बेच दिए। जब 40% बेच दिए तो बचे कितने होंगे, कितने बचे होंगे 60%। भाई कोई भी चीज 100% होती है, जब 100% में से उसने 40% केले क्या कर दिए, बेच दिए, तो कितने बचे होंगे 60%। तो परसेंट में तो 60 बच रहे हैं और उसमें संख्या में कितने बच रहे हैं 420 केले शेष बचते हैं। तो यानी 60% किसके बराबर होगा 420 के। तो यहां से 1% का मान कितना हो जाएगा 420 अपॉन 60। पूरे केले कितने थे
100%, 1% का मान ये, तो पूछा क्या है उसने, उसके पास कुल कितने केले थे, तो 1% का मान ये, पूरे केले 100% होते हैं, और 100 से इंटू कर दो, काट दो 0 से 0। अब काट देखो 6 7 जा 42 और 0 का 0, कितना आ गया यहाँ पे 7 0 और इंटू 10 कितना हो गया ये 70 10 जा 700, यानी उसके पास कितने केले थे 700 केले थे। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। ये इसका पार्ट 1 समझ लीजिए, ये इसका पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल RK टोटल स्टडी को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।